नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप देखेंगे बैकलाइट के बारे में, यानी जो हमारा बैकलाइट होता है मदरबोर्ड में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के बारे में। जैसा कि आपको बहुत सारी वीडियो में बताया गया होगा और उसके बारे में समझाया गया होगा कि इसकी जो अलग से बैकलाइट हमारी यूनिवर्सल बोर्ड लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें क्या क्या उसे कैसे कनेक्शन करते हैं और कैसे तुरंत हम उसे रिपेयर कर देते हैं। तो आज की वीडियो में उसमें हम सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे कि देखिए, कोई भी बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके पहले जब चेक किया जाता है तो इसकी एलईडी लाइट, यानी जो हमारा पैनल के बैक साइड में लगे होते हैं, उसके बाद फिर ड्राइवर को देखा जाता है। अब अगर उसकी स्ट्रिप प्रॉब्लम है तो उसे सारे चेंज कर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर डायरेक्ट इस पे वोल्टेज देखा जाता है, किस पे, जहाँ से हमारी बैकलाइट ड्राइवर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है जो एलईडी के लिए जाता है, तो वहीं पे मल्टीमीटर का प्रॉब लगाकर चेक करते हैं। अगर ये काम कर रहा है तो ठीक है, लगा देते हैं। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो तुरंत ये डिसीजन ले लिया जाता है कि यूनिवर्सल बोर्ड अलग से इंस्टॉल किया जाए। फिर और क्या बात आती है यहाँ पर समझे ज़रा सा। अब नियम के हिसाब से पहले इसको क्लियर किया करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, और प्रॉब्लम है तो क्या है, इसका ड्राइवर है कि मॉसफेट है कि डायोड है कि इसको ऑन करने वाली जो सिग्नल है वो अवेलेबल नहीं है। तो कैसे क्लियर किया जाए इसको कोई नहीं बताता। मैंने ऐसे कई देखा है वीडियो जहाँ पे इस चीज़ को बताया जा रहा है। तो मैं उसके पहले, देखिए, सबसे पहले आप समझें कि ज़रूरत क्या है। देखिए, इसे अगर ये प्रॉब्लम है तो अलग से इंस्टॉल करने का जो मेथड है, मान लीजिए जैसे हमारा ये यूनिवर्सल बोर्ड है, इसमें बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन नहीं है। इसमें इसको अलग से एडाप्टर लगाकर आप अगर किसी में बैकलाइट ड्राइवर ओके है तो वहाँ पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपका अलग अलग से उसमें पावर है बैकलाइट का अलग से, या उसमें लगाने की जो सुविधा है उसके अनुसार इस यूनिवर्सल बोर्ड को और इस ड्राइवर बोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अब इसमें देख लीजिए, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसे इंस्टॉल करने का अलग से, इसमें सारे कनेक्शन इससे दिए हैं कि जो इसके लिए ज़रूरी है। अब इसमें जो 4 कनेक्शन आउट होते हैं, जैसे हमारा एडजस्ट, ऑन, ग्राउंड, बीसीसी, इस ड्राइवर में इसके अनुसार ये यूनिवर्सल बोर्ड है। ये भी ड्राइवर, बैकलाइट ड्राइवर का यूनिवर्सल बोर्ड है। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि इसको बीसीसी सप्लाई पहले देखा जाएगा और इसके लिए एक कोई बोर्ड को चुना जाएगा। नियम तो और है कि देखा जाए कि इसकी पावर कैपेसिटी कितनी है, उसके अनुसार जो है हम बोर्ड को इंस्टॉल करें और इसकी पूरी जो ओरिजिनलिटी है वो, यानी फोकस, वो कायम रहे। लेकिन अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें बताया जाता है कि पहले इसकी बीसीसी सप्लाई जोड़ दें, और ऑन के लिए इस पे ध्यान दें। ये जो हमारा बीएल ऑन है, जो ओरिजिनल बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में ये बीएल ऑन जो हमारा सीपीयू से जाता है, ये इसमें अगर ये प्रॉब्लम है तो हम जो अलग से ये बोर्ड इंस्टॉल करते हैं तो इसमें क्या होता है, दोनों कनेक्शन करने के बाद एक कनेक्शन बीएल ऑन के लिए बताया जाता है कि ये पैनल की जो हमारी सप्लाई जा रही है 12 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, अगर अधिक वोल्ट है, मान लीजिए 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगाकर यहाँ 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट आप यहाँ पर दे दें, या रेजिस्टेंस के द्वारा डिवाइडर सर्किट बनाकर दे दें, ये बताया जाता है। और कोई बताता है कि जैसे यहाँ पे ऑन है, यानी इसमें 2 पोजीशन है, एक स्टैंड बाई है और एक ऑन पोजीशन है एलईडी लाइट। यहाँ पे जो वोल्टेज आउट हो रही है यहाँ से इसे दे दिया जाए, यानी यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं। सब मिला के इसे जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ मिलेगी और बैकलाइट हमारा जल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये मुझे कहने की ज़रूरत है कि ये जब है अवेलेबल
तो इसकी कोई क्यों नहीं बात करता कि इसके कनेक्शन यहाँ से एक ही वायर लगाना है और इसे कैसे पहचाना जाए कि हमारा BL ऑन कहाँ है। क्योंकि यही जो है BL ऑन यहाँ पर देखिए इसी IC में निकल रहा है। अगर ये बैकलाइट सेक्शन इसमें दे दिया जाए, मान लीजिए ये फॉल्ट हो गया, सपोज मान लीजिए ये फॉल्ट हो गया, ठीक है। फॉल्ट होने का मतलब ये थोड़ा गायब हो गया, यानी जो ये CPU से सिग्नल आ रहे हैं बैकलाइट ऑन करने के लिए, ये इसकी बात क्यों नहीं करते, इसको क्यों अवॉइड करते हैं, इसको क्यों शॉर्टकट इसको गायब कर देते हैं। क्योंकि जो नए नए हैं वो नहीं जानते, उनको अगर इसी समय बेसिक में ही बताया, इसको नहीं बताया जाएगा बाईपास, तो वो आगे इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको मानेगा ही नहीं। ये कोई भी अगर LED चाहे वो कितनी भी महंगी हो, चाहे कैसा भी हो, वो जो सीखा रहेगा तो सबसे पहले यहाँ से लगाने की कोशिश करेगा, यहाँ से जोड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो सिखाने वाले बताने वाले हैं ये जो है इसी बेसिस पे काम करते हैं। और मेरे कहने का मतलब कि अगर ये कोई भी सिग्नल यहाँ से आउट हो रहा है तो सबसे ईजी प्रोसेस है कि इसके ड्राइवर पे उससे ढूंढा जा सकता है। क्योंकि मुश्किल से 8 पिन 10 पिन का जो 12 पिन का जो ड्राइवर सेक्शन होगा उसमें 2 सप्लाई होगी, 2 आउटपुट होगा और कुछ फीडबैक होंगे। उसके बाद एक इनेबल होगा। इनेबल के लिए जो है हम इसको ना बता के इसमें ये जोड़ने, यहाँ से जोड़ने, ऐसा कनेक्शन करने की क्या ज़रूरत है। पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ये बैकलाइट हमारा किस वोल्टेज पे ड्राइव कर रहा है, इसकी एम्पेयर कैपेसिटी, वोल्टेज कैपेसिटी क्या है, और अगर ड्राइवर फॉल्ट है तो कहाँ से फॉल्ट है, इसमें क्या फॉल्ट है। क्योंकि ये ड्राइवर सेक्शन रिपेयर भी हो जाता है उसी में, अलग मेथड आप यूज नहीं किए। उसके भी हम प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप उसी ओरिजिनल इसके बैकलाइट को ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बता दिया जाता है कि हमने इसको ढूंढ लिया यहाँ पे। अब कोई यूट्यूब पे बताने वाला नहीं है, वो किसी को मालूम नहीं है इसके बारे में, और मैं ये 3-4 ऑप्शन बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसमें रह कितना गया है, बहुत थोड़ा सा है। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए आप यहाँ से जोड़े, वहाँ से निकाले, यहाँ से करें, वहाँ से करें, बहुत इजी मेथड है। अगर समझाना हो, किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो इसी डायग्राम को और कॉम्प्लिकेटेड उसको वहाँ जोड़ दें, इसको यहाँ कर दें, इसको रेजिस्टेंस यहाँ लगा दें, वहाँ लगा दें। लेकिन डायग्राम इसीलिए बनाया जाता है कि उसको इजी प्रोसेस बनाने के लिए। जो दूर दूर कहाँ से रेजिस्टेंस आ रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड, इसको अभी डायग्राम में इधर से उधर पूरा घुमा दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अगला घूम जाएगा गोल गोल उसमें। लेकिन अगर सीधा सीधा उसको मालूम होगा तो उसके माइंड में एकदम बैठ जाता है। क्योंकि कोई भी इजी प्रोसेस अगर है तो उसे माइंड हमारा बहुत इजीली तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है और मेमोरी में सेव हो जाता है, फिर वो उसको कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब ये हम देखें कि बहुत ऐसे लोग हैं जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं आया हूँ इस पे, मान लीजिए यूट्यूब पे, तो स्टार्टिंग में मैं जब रिपेयर करता था तो मुझसे कस्टमर बोलते थे कि यूट्यूब पे जो है ये सब सारी चीज़ें बताया जाता है कि कैसे बनता है। तो मैं नहीं मानता था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल थी, मैं सिर्फ गाना सुनता था या न्यूज़ देखने का जो मेरा वो था उतना ही मतलब रखता। बाद में कई लोग बताए बार बार ये चीज़ें कि यूट्यूब पे बता रहे हैं लोग, सिखा रहे हैं, तो फिर मैंने शुरू किया उस पर देखना। तो पहले हमने यही सर्च किया जो उस समय मैं जिस पे काम कर रहा था, यानी जैसे बैकलाइट ड्राइवर पे और पैनल पे, तो उस समय मैं उसके प्रोसेस को समझ रहा था, सीख रहा था, तो मैंने सबसे पहले वही सर्च किया, उसको कहीं नहीं मिला। तो मान लीजिए ये मदरबोर्ड है, इसमें ये प्रॉब्लम में है इतना सेक्शन, इसे क्लियर करने के लिए हमको चेक करना होता है इसके आउटपुट पे। अगर आउटपुट पे नहीं वोल्टेज है तो ये होता है कि ये फॉल्ट है, हम आगे कुछ देखते नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो देखना है, जैसे 8 पिन है ये ड्राइवर, इसमें से एक पिन इसकी BL होगी जो इस CPU से IC से कनेक्ट करता होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ करता होगा। कि ये मान लीजिए 8 पिन है, 8 पिन में एक ये हो गया, 2 सप्लाई हो गई नेगेटिव पॉजिटिव, 3 हो गए,
एक फीडबैक हो गया, 4 हो गया। एक जो ड्राइवर इस मॉसफेट को स्विचिंग करा रहा है, 5 हो गए। ठीक, एक वहाँ पे एडजस्ट वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे कितना हो गए, 6 हो गए। 2 और होगा जो उसका जिसे वो फीडबैक होता है, इमिटिंग पॉइंट होता है घटाने बढ़ाने के लिए, सेंसिंग, वो हो गया। अब उसमें से अगर हमको ढूंढना है तो आप प्लस माइनस छोड़ दीजिए, नेगेटिव छोड़ दीजिए, ड्राइवर को जा रहा है छोड़ दीजिए। और अगर आपको नहीं मालूम है तो मल्टीमीटर का प्रॉब नेगेटिव पे लगाइए, उसके बाद ऑन ऑफ करके देखिए। जिस पे ऑन ऑफ करने से वहाँ पे वोल्टेज ऑन और ऑफ हो रहा है, वही BL है।